दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आज राज्य में सियासी माहौल गर्म रहा। ममता बनर्जी ने विकास और कल्याण योजनाओं पर जोर दिया, जबकि भाजपा ने कानून व्यवस्था और रोजगार को मुद्दा बनाया। चुनाव आयोग ने सुरक्षा बढ़ाई, युवा मतदाता निर्णायक भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों पूरे प्रदेश में मतदान की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है। तो वहीं दोस्तों वर्तमान में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सरकार है। अब दोस्तों देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में किसकी बनती है सरकार। इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का एक और जमीनी सर्वे। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले पूर्व वर्धमान जिले की। तो दोस्तों पूर्व वर्धमान जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बीजेपी को 8 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पूर्व वर्धमान जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बीरभूम। दोस्तों बीरभूम जिले में कुल 11 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी को 6 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी बीरभूम जिले में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कुछ बिहार। दोस्तों कुछ बिहार जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को भी 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी कुछ बिहार जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अलीपुरद्वार। दोस्तों अलीपुरद्वार जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अलीपुरद्वार जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मुर्शिदाबाद। दोस्तों मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 11 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को 9 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी मुर्शिदाबाद जिले में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पूर्व मेदिनीपुर। दोस्तों पूर्व मेदिनीपुर जिले में कुल 16 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 10 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मालदा। दोस्तों मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी मालदा जिले में 1 सीट मिल सकती है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 95 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 37 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिम वर्धमान। दोस्तों पश्चिम वर्धमान जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पश्चिम वर्धमान जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है झारग्राम। दोस्तों झारग्राम जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का झारग्राम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। दोस्तों दक्षिण 24 परगना जिले में कुल 31 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 17 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को 12 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी दक्षिण 24 परगना जिले में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की।
अगला जिला है हावड़ा। दोस्तों हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 10 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी हावड़ा जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है बांकुरा। दोस्तों बांकुरा जिले में कुल 12 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 6 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। दोस्तों उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का उत्तर दिनाजपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कालिम्पोंग। दोस्तों कालिम्पोंग जिले में कुल 1 विधानसभा सीट आती है, जो कि बीजेपी गठबंधन को ही मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन के साथ अन्य का कालिम्पोंग जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है उत्तर 24 परगना। दोस्तों उत्तर 24 परगना जिले में कुल 33 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 16 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को 14 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी उत्तर 24 परगना जिले में 3 सीट मिल सकती है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन ने पश्चिम बंगाल में अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 210 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन 114 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 82 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी अभी तक 14 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है नदिया। दोस्तों नदिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 10 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी नदिया जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। दोस्तों पश्चिम मेदिनीपुर जिले में कुल 15 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 8 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पुरुलिया। दोस्तों पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पुरुलिया जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है जलपाईगुड़ी। दोस्तों जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जलपाईगुड़ी जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दार्जिलिंग। दोस्तों दार्जिलिंग जिले में कुल 5 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी गठबंधन को 3 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दार्जिलिंग जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोलकाता। दोस्तों कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 7 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोलकाता जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन ने अपना पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 274 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन 150 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 108 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 16 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर। दोस्तों दक्षिण दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 4 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दक्षिण दिनाजपुर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है हुगली। दोस्तों हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीट आती है, जिसमें बीजेपी को 10 सीट जबकि टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन को 7 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी हुगली जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में
बीजेपी गठबंधन को 161 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन को 116 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 17 सीट मिल सकती है। दोस्तों इस सर्वे में तो अब की बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आपकी नज़र में अब की बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार? प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।